Today I am going to teach about duties of the consumers. Okay. In previous class, I am talked about the rights of the consumers. ठीक है. तो first of all duties of the consumers. There are many duties of the consumers. ठीक है. Which charged by the consumers. First of all, duties, importance of the duties. Duties and rights are correlated to each other. We know very well about that. कि duties and rights are correlated to each other. We can't use our rights, otherwise consumer rights, without duties. Because if we charge our duties, then we use our rights. Okay. So first of all, a part of rights, there are some duties of the consumers. ठीक है. तो duties of the consumers. ठीक है. इसमें लिख लेते हैं apart from rights, there are some duties of the consumers. Okay. Next line. Duties and rights are correlated to each other. They are also supplementary of each other. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल, अब राइट और ड्यूटीज कोरिलेटेड या सप्लीमेंट्री क्यों है? सम इम्पोर्टेंट वर्ड ये है ना, कोरिलेटेड एंड सप्लीमेंट्री, क्योंकि ड्यूटीज और राइट्स को हमें कोरिलेटेड एक दूसरे से बताया है. तो क्यों है वो? जैसे फॉर एग्जांपल हम मार्केट में जाते हैं और कुछ परचेज करते हैं, या कुछ मान लो कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, मेडिसिन परचेज करते हैं. ठीक है. अब कंज्यूमर की ड्यूटी ये है कि वो उसका जो है उसकी क्वालिटी देखे, प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो मेडिसिन है उसकी क्वालिटी देखे, उसकी कंपनी देखे, उसका ब्रांड देखे, उसके बाद में उसके लेबल को जो है केयरफुली रीड करे, उसकी एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, बैच नंबर है ना, एज लाइक जो एसेट एस ऑन इंफॉर्मेशन होती है, उन सबको जो हम केयरफुली रीड करें. उसको रीड करने के बाद में जो हम जो केमिस्ट होता है, जो फार्मासिस्ट होता है, उससे हम उस मेडिसिन का या उस प्रोडक्ट का क्या लें, कैश मीमो या जो बिल जो है वो अचीव करे, गेट करे, प्रोक्योर करे. अगर मान लो कि कंज्यूमर ने उस मेडिसिन या जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है उसका बिल जो है उसको बिल प्राप्त नहीं किया केमिस्ट से, या उसका जो है केस मीमो जो है उसने प्राप्त नहीं किया, या फिर उसने उस वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी उस प्रोडक्ट के लेबल पे राइट की हुई उसको केयरफुली रीड नहीं किया. अब मान लो कि अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायरी डेट में वो मेडिसिन आ गई, हमने जो है सिक पर्सन है उसको ये मेडिसिन दी. अब उसको वो बेनिफिट देने की बजाय उसको क्या होगा, हार्म होगा, नुकसान होगा, हार्मफुल होगा, क्योंकि उससे उसकी डेथ भी हो सकती है, उसकी जो है लाइफ की भी जो है हार्मफुल हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी या उसकी वेल्थ के लिए उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट की जो मेडिसिन है वो अब पॉइजन है, उसका आउट ऑफ यूज हो चुकी है. इसलिए
कंज्यूमर की मार्केट में ये ड्यूटी है, कंज्यूमर के राइट तो है ही कि हम राइट, लेकिन राइट को तभी हम यूज करेंगे तब हम जब हम अपनी ड्यूटीज़ को जो है अच्छी तरीके से चार्ज करेंगे। अगर ड्यूटीज़ को चार्ज नहीं करेंगे तो हम राइट को जो है इंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अब उसने मान लो उस कंज्यूमर ने उसको ध्यान नहीं दिया, उसने केयरफुली जो है उसका ये केस मेमो लिया नहीं, अब वो उसने एक्सपायरी डेट की वो जो है मेडिसिन आ गई, अब केमिस्ट ने जानबूझ के दे दी या अनअवेयरनेस में दे दी, ये तो हमें पता नहीं। लेकिन अगर हम उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट कोर्ट में जो है केस फिल करेंगे तो हमें जो है एविडेंस की ज़रूरत होगी। एविडेंस में जो है केस मेमो है, बिल है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमने बिल प्राप्त किया ही नहीं, बिल को गेट किया ही नहीं है, प्रोक्योर किया ही नहीं है, तो हम जो है केस में एविडेंस के रूप में क्या देंगे। इसलिए ये कहा गया है कि राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं वो कोरिलेटेड होती है, सप्लीमेंट्री होती है। अगर हमें अपने राइट्स को यूज करना है, कंज्यूमर चाहता है कि मैं अपने राइट्स को अच्छी तरीके से इंजॉय करूं, उसको यूज करूं, तो सबसे पहले उसको अपनी ड्यूटीज़ को ना अच्छी तरीके से जो है चार्ज करनी होगी। ओके, समझ में आ गया? क्लियर। इसके बाद में देखिए फर्स्ट ड्यूटी क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसमें बाय क्वालिटी प्रोडक्ट, बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। ये देखिए फर्स्ट ड्यूटी यही है। सबसे पहले हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमारी ड्यूटी यही बनती है कि सबसे पहले हम जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट है वो बाई करें। अब देखिए कैसे, इसके जो है पीडीएफ है नोट्स में आपको प्रोवाइड वैसे करवा दूंगा, लेकिन यहाँ समझने की ज़रूरत है कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है रीजनेबल प्राइस पे कैसे परचेज करते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होते हैं। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स एंड मेनी कंपनीज, मेनी ब्रांड्स इन एग्जिट्स इन द मार्केट्स। They are also mislead to the consumers. So consumers be aware about these product and quality of these product. Okay. क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदें तो उसका हम पहले ब्रांड देखें, उसकी प्राइस देखें। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं, ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जो सेम रेट पे हमें मिल जाती हैं, उससे कम रेट पे सेम जो है गुड्स है वो मिल जाती है, लेकिन उसमें डिफरेंस किसका होता है? क्वालिटी का डिफरेंस होता है। आपको मैं दो एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक तो ए गुड्स है और एक बी है। मान लो लेते हैं हम, ये दोनों क्या है? टूथपेस्ट है। क्या है? टूथपेस्ट। जानते हो ना टूथपेस्ट? कोलगेट तो हम एक्चुअली में यूज करते हैं, कोलगेट जो है वो इसके ब्रांड का नेम होता है, लेकिन होता हुआ है टूथपेस्ट, ठीक है। अब ए जो टूथपेस्ट है, बी भी एक टूथपेस्ट है, दोनों टूथपेस्ट है। इसकी प्राइस जो है वो है कि 100 रुपीज, या ऐसे मान लेते हैं इसकी प्राइस है 50 रुपीज, जैसे 50 रुपीज। अब देखिए सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वांटिटी भी हमें सेम मिल रही है इसमें। ये भी 100 ग्राम की है, ये भी 100 ग्राम की है। अब कंज्यूमर यहाँ पे आके क्या होता है? मिसलीड होता है। वो सोचता है यार हमें तो 50 रुपीज में 100 ग्राम की मिल रही है, हम ये क्यों खरीदे, महंगा क्यों खरीदे, जबकि इसकी क्वालिटी को वो चेक नहीं करता है। जबकि क्वालिटी किसकी अच्छी है? ए प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, ए टूथपेस्ट है उसकी क्वालिटी है वो अच्छी है, और बी जो क्वालिटी की जो बी प्रोडक्ट है या जो बी टूथपेस्ट है उसकी क्वालिटी है वो थोड़ी क्या है, जो है सही नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक है, खराब है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंज्यूमर जो होता है ना वो यहाँ पे बस ये जो है थोड़े से रेट के जो है चक्कर में आके, और वो क्या करता है, डिसीजन गलत लेता है और वो गलत प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। अब गलत प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तो फिर इसकी क्वालिटी के साथ भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो हमें गलत चीज़ें दी जाती है जो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी या हमारी वेल्थ दोनों के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। इसलिए हमें मार्केट में चीज़ों को ध्यान में रखना है।
जो है मार्केट में प्राइस को भी ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा प्राइस की होती है लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी नहीं होती है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है। एक ब्रांड को भी देखना है, उसकी क्वालिटी को भी देखना है, उसकी कंपनी क्या है वो उसको भी देखना है, उसकी मैन्युफैक्चरर कौन है उसको भी हमें देखना है। समझ में आ गया? ये होता है बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे हमें खरीदना है। सेकेंड ड्यूटी जो है वो कौन सी है? नेक्स्ट सेकेंड ड्यूटी है वेट एंड मेजर्स। वेट एंड मेजर्स टू द प्रोडक्ट्स, वेट एंड मेजर्स प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट्स बिफोर मेकिंग परचेज, बिफोर मेकिंग परचेज, ये सेकेंड ड्यूटी है। बिफोर मेकिंग परचेज, ठीक है, कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट जो है परचेज करें, कंज्यूमर या कोई प्रोडक्ट परचेज करे, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट्स की जो है उसको परचेज करने से पहले क्या करें, उसके वेट और उसके मेजर्स जो होता है उसको हम अच्छी तरीके से चेक कर लें। फॉर एग्जांपल जैसे एक कन्फेक्शनर होता है, कन्फेक्शनर मतलब मिठाई वाला जो होता है, स्वीट होम जिनकी होती है, स्वीट्स की जो शॉप होती है वहाँ की बात कर लेते हैं हम। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ कि एक मिठाई वाला है, उसने वो कोई भी मिठाई है, जो कोई भी स्वीट्स है, उसकी जो है प्राइस है 400 रुपीज़ पर केजी। ओके, अब ये आपको वो स्वीट्स दे रहे हैं, ठीक है, ये स्वीट्स है, ये इसका बॉक्स है, इसमें आपको वो पैक करके देगा, ये स्वीट्स है, ठीक है। अब स्वीट्स की जो है प्राइस है वो 400 पर केजी है। कन्फेक्शनर क्या करता है एक्चुअल में कि वो इस बॉक्स को, जिस बॉक्स में आपको पैक करके देता है, मैं पॉलीथीन की बात नहीं कर रहा, पॉलीथीन का कोई वेट नहीं होता है, बॉक्स का जो लमसम वेट है वो 100 ग्राम है, ठीक है। कन्फेक्शनर क्या करता है, मिठाई वाला क्या करता है कि इस बॉक्स की जो वेट होता है उसको इस मिठाई के वेट में, ये जो स्वीट्स लिए आपने इसके वेट के अंदर कंसिस्ट करके उसको इंक्लूड करके और वो आपको सेल कर देता है। इससे आपको नुकसान होता है। आपको नुकसान कैसे होता है, जैसे मान लो कि ये बॉक्स है, इसकी तो 10 रुपये ही वैल्यू है, अब उसने आपको इसका वेट इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, तो उसने आपको एक्चुअल में मिठाई दी 900 ग्राम्स ओनली, 1 kg नहीं दी है। अब 400 रुपीज़ पर केजी की ये मिठाई है, तो इसकी पर 100 ग्राम का वैल्यू हो गई 40 रुपीज़। कितने हो गए? 40 रुपीज़, जबकि बॉक्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। अब बताओ 40 रुपये की जो मिठाई है वो आपको कम दे दी 40 रुपीज़ की, और 10 रुपये का बॉक्स दिया, तो 30 रुपये का आपको नुकसान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, इसको हमें ध्यान में रखना है। जब भी हम यहाँ ऐसी जगह पे जाएं तो हमें बहुत ही केयरफुली जो है प्रोडक्ट की जो बॉक्स होता है उसको हम केयरफुली रीड करें कि उसके अंदर जो उसका वेट है, वो जो बॉक्स का जो वेट है, टिन का जो वेट होता है, वो उसके अंदर इंक्लूड किया गया या नहीं किया गया। अगर ऐसा है, देखिए यहाँ पे 900 आपको केवल मिठाई दी गई है और पैसे लिए गए आपसे 1 kg के 400 के, और 10 रुपीज़ का बॉक्स होता है, ऐसे आपके 40 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए, आपसे फ्रॉड कर लिया, आपसे चीटिंग कर ली। और यही क्या है, यही जो है आपसे साथ चीटिंग है, यही आपका एक्सप्लॉइटेशन है, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन है। तो हमें इसको यहाँ समझना होगा। ओके, ठीक है, समझ में आई? तो ये जब भी हम कोई मेजर प्रोडक्ट जो है वो परचेज करें तो सबसे पहले हम उसको क्या करें, वेट, उसका वेट करें, साथ में उसको मेजर्स भी करें, उसको तोले भी। अगर हम वेट नहीं करेंगे, मेजर्स नहीं करेंगे, जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो, कपड़े के अंदर मीटर में 1 स्क्वायर मीटर में इस हिसाब से जो है उसको मेजर करते हैं। अगर हम मेजर नहीं करेंगे तो उसको मेजर को चेक नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ चीटिंग कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, हमारा एक्सप्लॉइटेशन जो है वो कर सकता है। क्लियर? ठीक।
ये सेकंड ड्यूटी हो गई। इसके बाद में थर्ड नंबर की जो ड्यूटी है वो क्या है, रीड लेबल केयरफुली। रीड लेबल केयरफुली, ओके, रीड लेबल केयरफुली। लेबल जो है उसको हम केयरफुली जो है रीड करें। देखो कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ना, जो कोई गुड्स होती है, कोई सर्विस गुड्स होती है या कोई प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर जो उसकी जो पैकिंग की होती है, पैकेजिंग होती है, उस पैकिंग के ऊपर एक लेबल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिसिन परचेज की, ये कोई मेडिसिन है और ये उसका बॉक्स है। ये मेडिसिन को मान लो कि कोई सिरप है ना, कफ सिरप है, आपने परचेज की है, और ये कफ सिरप आपने परचेज कर ली, और ये इसका बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के वन साइड तो इसका नेम होता है, सेकंड जो बैक साइड होती है, उस बैक साइड के ऊपर जो है इसकी जो बैक साइड होती है उस पर जो है इस प्रोडक्ट के बारे में जो है क्या लिखा होता है, उसकी इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे कि एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, बैच नंबर होता है, और इसके यूज इंस्ट्रक्शन होते हैं, यूज ऑफ वे होता है, ठीक है, वे ऑफ यूजेज होते हैं, वे ऑफ यूज होता है। साथ में जो है इसके जो है कंपोनेंट्स भी होते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंज्यूमर की ये ड्यूटी है मार्केट में, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करे, जब भी वो किसी चीज़ को परचेज करे, समथिंग परचेज, तो उसके लेबल को जो है वो केयरफुली रीड करे, क्योंकि उसके से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे दी हुई होगी, इस लेबल के ऊपर दी हुई होगी, जिसको हमें केयरफुली रीड करना। अगर हम केयरफुली रीड नहीं करते हैं तो हमारे साथ में जो है चीटिंग हो सकती है, जो है फ्रॉड हो सकता है। कैसे हो सकता है, कई बार देखते हैं प्राइस होती है, प्राइस लिखी होती है, प्राइस एक्चुअल में तो होती है 40 रुपीज़। कई जो है केमिस्ट होते हैं या कई कंपनियां क्या करती है, इसके एक्चुअल प्राइस को तो हाइड कर देती है और इसके ऊपर यूँ करके और फिर अपनी वाली प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ ऐसे लिख लेती है। इसे 60 रुपीज़ जो है आपसे वो चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। इस चीज़ों से हमें बचना है, ठीक है। इनसे हमें क्या करना है, एस्केप होना है, बचना है, ठीक है। इनके बारे में बी अवेयर होना है। ये होता है रीड लेबल केयरफुली। और इस लेबल में क्या क्या दी होती है, लेबल के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन दी होती है अबाउट द प्रोडक्ट। जैसे देयर आर मेनी इंफॉर्मेशंस राइट डाउन ऑन द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर एंड प्राइस, वे ऑफ यूजेज, ठीक है, कंपोनेंट्स, ये सारी एक्स्ट्रा एंड सो ऑन, इस तरीके के सारे जितने भी जो है इंफॉर्मेशन है वो इसके ऊपर दी हुई होती है। क्लियर, ठीक। इसके बारे में, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ड्यूटी है उसकी बात करते हैं। वो नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, बी अवेयर अबाउट false and misleading advertisement। बी अवेयर अबाउट फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कि जो प्रोडक्ट जो होते हैं उनके बारे में कई बार क्या होती है कि फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। कई कंपनीज होती हैं, हम टीवी पे देखते हैं डेली, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो अपनी प्रोडक्ट और अपने गुड्स, अपनी सर्विस की जो है सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और कई बार जो है कंज्यूमर जो है इनके चक्कर में आकर जो है गलत चीज़ें जो है फॉल्स है या जो है हार्मफुल प्रोडक्ट है वो परचेज कर लेता है, जिससे उसे नुकसान होता है, हार्मनेस जो है वो होती है। तो हम सबसे पहले ये फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है। जैसे कि कई बार आप देखते हो टीवी की स्क्रीन होती है, उस पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट या बहुत सारी कंपनी होती है, वो मिसलीडिंग जो है प्रोडक्ट की मिसलीडिंग दिखाते हैं, मिसलीड करते हैं कंज्यूमर्स को। मिसलीड करने के लिए एट्रैक्टिव जो है
एडवर्टाइजमेंट देते हैं उनके जो हमें चक्कर में नहीं आना है, उनको अच्छी तरीके से समझना है और एक अच्छे प्रोडक्ट को चूज करना है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है बी अवेयर अबाउट बी अवेयर अबाउट बी अवेयर अबाउट मिसलीडिंग स्कीम्स। ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, ये भी देखिए बहुत ही अच्छी जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज में आती है। तो मिसलीडिंग जो स्कीम होती है उनके बारे में भी जो है कस्टमर जो होता है या कंज्यूमर होता है उसको बी अवेयर रहना है। क्योंकि देख आपको फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, जैसे कि मान लो कि कई बार क्या होता है कि अपने जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं ऐसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि डिटर्जेंट है, वो डिटर्जेंट में क्या यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बहुत बार देखा भी इसको कि डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी लाते हैं साथ में और जो है अनाउंसमेंट करते हैं कि आप आइए 100 रुपीज़ के अंदर जो है 10 kg डिटर्जेंट लेके जाइए। डिटर्जेंट जानते हो ना आप, कपड़े धोने का, कपड़े वॉश करने का आता है डिटर्जेंट। अब 100 रुपीज़ में 10 kg डिटर्जेंट मिल रहा है तो इसकी पर केजी 10 रुपीज़ हो गई, बहुत जो है चीप मिल रहा है। अब कंज्यूमर सोचता है यार चीप मिल रहा है, क्या है नुकसान हो रहा है, 100 में 10 kg मिल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से अच्छे से कपड़े धोएंगे अपन तो, है ना। तो वो क्या करता है ये प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। लेकिन ये होता गलत है। वो क्या रखते हैं अपने पास जो है एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी केमिकल्स रखते हैं जिसको वो जल्दी सी जो है इमीडिएटली कपड़े को या क्लॉथ को जो है साफ करके दिखाते हैं, लेकिन उनके केमिकल्स होते हैं उनके पास में। अब कस्टमर को जब उसने दे दिया, कस्टमर जाएगा घर पे और उसको वो बार बार जो यूज करेगा और उससे कपड़े जो अच्छी तरीके से साफ नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या होती है उसके साथ चीटिंग होती है। तो हमें ऐसी जो है मिसलीडिंग स्कीम्स होती है, आपने देखा होगा बहुत सारी होती हैं, उनसे हमें बी अवेयर रहना है। क्योंकि यही हमें जो है हमारे साथ में चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो मिसलीडिंग स्कीम होती है, बहुत सारी होती है मार्केट में, ठीक है, जैसे बाय वन गेट वन, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी मिसलीडिंग स्कीम होती हैं, उनसे भी हमें बी अवेयर रहना है। और आजकल तो देखिए आप ऑनलाइन जो है जो प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसके अलावा बहुत सारे स्नैपडील है, इनके ऊपर भी चीटिंग होती है। हम खरीदते कुछ और है जबकि कंपनी जो है वो हमें सेल जो है कुछ और करती है, सेंड कुछ और कर देती है। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक भी अवेयर रहकर इस ऐसी चीज़ों को प्रोडक्ट जो है खरीदना है मार्केट के अंदर, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट ड्यूटी है प्रोक्योर मीन्स होता है गेट, प्राप्त करना, गेट होता है। प्रोक्योर bills and cash memo of the product कोई भी प्रोडक्ट है उसका कंज्यूमर को क्या करना है, उसके बिल या कैश मेमो जो होता है या जो वारंटी कार्ड होते हैं, गारंटी कार्ड्स होते हैं, उनको प्रोक्योर करना है, गेट करना है। जब भी हम किसी मार्केट में परचेज करने के लिए जाए शॉपकीपर से, जो हमें प्रोडक्ट का कैश मेमो लेना है या उसका बिल लेना है या उसका गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड्स होते हैं, वो हमें गेट करने हैं। अगर हमने वो गेट नहीं किया तो हम जो है अगर उसने हमें गलत चीज़ दी, जो है रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दिया, तो फिर हम उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जो कोर्ट में केस फिल नहीं कर पाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में केस फिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एविडेंस के रूप में जो हमें बिल्स होते हैं, कैश मेमो होते हैं, वारंटी कार्ड होते हैं, यही तो होती हैं जिनको हम क्लेम करके इनके थ्रू क्लेम करके उसको हम क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, चाहे कोई मेडिसिन हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट हो, उसके बिल और उसके केस मेमो को हमें प्राप्त करना है, उसको गेट करना है, उसको प्रोक्योर करना है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट ड्यूटी आपकी आती है बी अवेयर about the consumer's right,
राइट। ये भी देखो इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि हमें कंज्यूमर्स की जो राइट होते हैं उनके बारे में हमें बी अवेयर होना है कि कंज्यूमर्स के कौन कौन से राइट होते हैं। अगर हमें ये पता नहीं है कि हमें ये मालूम नहीं है कि हम कंज्यूमर के राइट कौन कौन से होते हैं, उनका कैसे यूज करें, तो हम जो है अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से चार्ज नहीं कर पाएंगे और आगे हमारे साथ चीटिंग भी हो सकती है, मार्केट में फ्रॉड भी हो सकता है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, जो टॉपिक है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।